हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एनसीईआरटी मैथ में क्लास 8th चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज बच्चों 2.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और समझना। आ जाओ। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। कुछ आपको लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, उनको सोल्व करना है। तो ध्यान से देखो मेरी बात बच्चों। इसमें ना हम कैसे सोल्व करते हैं, वेरिएबल को यानी एक्स एक्स वाले को एक तरफ लेते हैं, डिजिट को लेते हैं दूसरी तरफ। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं भाई। ये वाला x/2 तो मैंने यहीं पे लिखा, ये x/3 यहाँ प्लस का है, यहाँ पर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इजिकल टू ये वाला 1/4 अपने ही प्लेस पर है, ये माइनस का 1/5 वहाँ जाए तो किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का। ध्यान से सुनो मैंने यहाँ पे क्या किया है। ये प्लस का x वाला था, x/3 यहाँ पर आया तो माइनस का हो गया। ये माइनस का 1/5 था, वहाँ गया तो किसका हो गया प्लस का। मैंने एक्स एक्स वाले को एक तरफ कर लिया, डिजिट को दूसरी तरफ कर दिया है। अब देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 की इंटू एक्स में करो क्या आएगा प्यारे बच्चों 3x। 2 की इंटू एक्स में करो क्या आएगा 2x। अब इन दोनों के भी इंटू करो, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। ऐसे यहाँ देखना क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 प्लस का साइन 4 1 जा 4 अपॉन 4 5 जा 20। इतना आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा। 1x लिखो या खाली x लिखो, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों x/6 लिख दिया, इजिकल टू 5 और 4 कितना हो गया बच्चों 9, 9 अपॉन कितना हो गया 20 हो गया। अब देखो 20 ना, ये वाला जो 6 है बच्चों ये क्रॉस में 9 के पास जा रहा है, ऐसे क्रॉस में 9 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई x की वैल्यू आ गई 9 × 6/20। तो क्या होएगा बच्चों, देखो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो 2 से गया 3 टाइम, 2 से गया 10 टाइम, है ना बच्चों। 2 3 जा 6 होता है, 2 10 जा 20 होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 9 3 जा 27 और अपोन में 10 ऐसा किया ऐसा। अपनी बुक में आंसर चेक करो प्यारे बच्चों, यही होगा, ठीक है 27/10। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आ जाइए। देखो n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21 है। तो इस बार हमारे n वाले एक ही साइड है, बहुत अच्छा है ये। 2 4 6 के ना बच्चों एलसीएम लो। तो पहले आपको एलसीएम लेना होगा, कितना आएगा, ठीक है। मेरे को तो पता है बट मैं करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको एलसीएम निकालना है, कुछ बच्चों को आता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया। एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। एक लाइन खींचिए, एलसीएम लिख लीजिए 12। अब देखो बच्चों 2 4 6 का एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। अब बारी बारी से मैं इसे कैंसिल करूंगा, कैसे देखो 2 से मैं 12 को कैंसिल करूंगा, 2 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, 2 6 जा 12, 6 टाइम कैंसिल हुआ। इसी 6 के ऊपर n में इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा 6n। ध्यान रखना जिस डिजिट से आप नीचे डिनोमिनेटर से इसको कैंसिल करोगे कि जितने टाइम्स कैंसिल हो, 6 टाइम कैंसिल हुआ, उसी के इंटू उसी के ऊपर वाले में कर देते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखना। अब देखो ध्यान से, माइनस का साइन, 4 3 जा 12, 3 टाइम कैंसिल हुआ, 3 के इंटू ऊपर 3 में करूँगा तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9n। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से देखिए, प्लस का साइन, 6 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, 6 2 जा 12, 2 टाइम कैंसिल हुआ, इस 2 के इंटू इसी के ऊपर 5 में, 2 5 जा 10n इजिकल टू क्या है 21। तो बच्चों एलसीएम लेके आपको ये सब करना आ गया ना। अब देखो 9n में से 6n माइनस करो तो माइनस का बच्चों बचेगा 3n, क्योंकि भाई जो डिजिट बड़ी होती है उसी का साइन आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 10n। अब ये 12 जो है ना बच्चों क्रॉस में लेके जाओ इसे, तो ये 21 के पास मल्टीप्लाई में चला गया। अभी मल्टीप्लाई मत करना, अभी बताते हैं आपको क्या करना है। अच्छा एक इक्वल लग गया यहाँ पे। अब देखो 10 में से 3 माइनस करो क्या आएगा 7n। भाई देखो माइनस प्लस माइनस होगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा प्लस का, क्योंकि जो डिजिट बड़ी होती है उसी का साइन आता है। इक्वल में ना 21 मल्टीप्लाई 12 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो n इजिकल टू 21 मल्टीप्लाई 12, ये 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पे गया तो प्यारे बच्चों डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ध्यान से देखो 7 1 जा 7, 7 3 21, तो 3 मल्टीप्लाई 12 बचा, 1 का तो कोई रोल होता नहीं है नीचे, 3 मल्टीप्लाई 12 को यहाँ पे लिख लो। अब आप जानते हो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 की 12 में करें क्या आएगा 36, ठीक है। ये हो गया बच्चों आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने इतने अच्छे से आपको समझाया तो कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आप नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों, बड़े ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना, आ जाओ। एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर लो, तो ये वाला एक्स तो यहीं पे ही रहेगा, ये माइनस का 8x/3 लिख दो यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, ये माइनस का 5x/2 माइनस का है, उधर इसे इधर लेके आओ तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कुछ नहीं करा, इनको रीअरेंज करा, एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लिए। अब ये प्लस का 7 है, इसे 17/6 के पास भेज रहा हूँ, तो 17/6 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये भाई साहब यहाँ प्लस के थे, ठीक है, उस साइड गए तो किसके हो गए, माइनस के। ध्यान रखना इन चीज़ों को। अब देखो ध्यान से, इसके नीचे बच्चों क्या मान लेंगे, 1 1 3 2 का आप एलसीएम लेना, क्या आएगा, 6 आएगा। 1 का टेबल पढ़ो, 6 आ जाए तो 1 6 जा 6 टाइम कैंसिल हुआ, इसी 6 के इंटू कर देंगे ऊपर एक्स में, क्या आ जाएगा, 6x, माइनस का साइन। 3 2 जा 6, 2 टाइम कैंसिल हुआ, उसी 2 के इंटू ऊपर 8 में, 2 8 जा 16x प्लस 2 3 जा 6, 3 टाइम कैंसिल हुआ, इसी 3 के इंटू ऊपर 5 में कर दो, 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15x। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके नीचे 1 लगा दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के इंटू 17 में करूँगा 17 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 7 में करूँगा 42 आएगा, वही माइनस का, 6 7 जा 42 होता है, 6 1 जा 6, ठीक है भाई। अब देखो, अब आप यहाँ देखो, यहाँ देखना, अब आप 16x में से 6 माइनस कर रहा हूँ तो बच्चों माइनस का 10x आएगा, क्योंकि देखो 16x क्या है, बड़ा है और उसका साइन क्या है, माइनस का, इसलिए माइनस का साइन। 15x को ऐसे लिख दीजिए, अभी आप नेक्स्ट लाइन में सोल्व कर दूंगा। अच्छा देखो, वैसे हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान रखना, 6 से 6 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। जब इक्वल में नीचे साइड में, जब इक्वल में हो और नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए जो याद रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है। अब देखो यहाँ पे 42 में से 17 माइनस करो, 42 में से 17, यहाँ से लोग कैरी 12 में से 7 गए 5 बचे, और 3 में से 1 गया 2, तो 25 बचा, 25 बचा। 15 में से आप क्या माइनस कर रहे हो, 10 माइनस कर रहे हो। अच्छा यहाँ ना माइनस का 42 है, तो डिजिट क्या है, माइनस की 42 बड़ी है, तो इसलिए माइनस का 25 क्या आएगा, 25 जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि 42 डिजिट बड़ी है इसलिए उसका साइन आएगा, ठीक है भाई, ग्रेटर है। 15 में से 10 माइनस करूँ तो बच्चों क्या बचेगा, 5, और x ऐसे ही रहेगा, प्लस का, इसलिए प्लस की डिजिट क्या है, बड़ी, इसलिए प्लस का 5x आएगा। इधर क्या है, 25 माइनस का। यहाँ देखो ये 5 है ना बच्चों, मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है भाई। अब देखो आप लोग जानते हो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, माइनस का 5। यही आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 2.2 के आपको समझ में आए होंगे बच्चों। कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं और फिर आगे अच्छे से आपको और क्वेश्चन करा पाऊँगा, ठीक है। और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और वीडियो को जब देखा करो तो बच्चों स्किप मत किया करो, पूरा कंटिन्यू देखा करो, जिससे कि फोकस आपका बने, आपको समझ में आए, ठीक है। नोट कीजिए।